हरे कृष्णा। तो दोस्तों हम लोग बनाने जा रहे एक और वीडियो। तो जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल नए नए इंटरनेट और यूट्यूब पर दार्शनिक आ गए हैं जो आप लोग को अनेक दर्शनों की शिक्षा देते हैं। और उनका हर दर्शन से यही लक्ष्य होता है कि कैसे विष्णु को उड़ाए, कैसे भी नारायण को उड़ा दे, ख़त्म कर दे। या तो उनको कुछ अनमैनिफेस्टेड बोल दे, या उनको सिंबॉलिक बोल दे, या कुछ भी बोल दो, बस नारायण को हटा दो वेदों से। और बाकी वेद आपके उनके अनुसार अद्वैत बोलते हैं, पर जहाँ भी नारायण है उसको सिंबॉलिक मान लो, हर चीज़ को सिंबॉलिक मान लो। तो देखो, जैसे कि नया दार्शनिक का कहना है कि सांख्य दर्शन से हमें पुराणों को समझना चाहिए। समझे, पुराणों से समझना चाहिए। ये अपने सांख्य दर्शन से पुराणों को समझना चाहिए और पुराने की सिंबोलॉजी को समझना चाहिए। सिंबोलॉजी एक नया टर्म आ गया है हिंदुइज्म में, सिंबोलॉजी। तो पता नहीं इसका संस्कृत क्या होता है। मैं अनुरोध करूंगा कि अपने यूट्यूब आचार्य से, जो राहु मीमांसा आचार्य के फॉलोअर है, कि थोड़ा ये प्रकाश डाले कि सिंबोलॉजी का संस्कृत क्या होता है, और इसका कोई थोड़ा आप ये रेफरेंस दे दे हम लोग को वेद पुराण कहीं से, तो बड़ा अच्छा लगे। और खैर, उनके अनुसार सांख्य दर्शन हमें ये सिखलाता है कि वेदों को, मतलब पहले आपको सांख्य दर्शन के बारे में बताता हूँ। देखो, 6 टाइप के दर्शन होते हैं अपने वेदों में, जैसे कि बताए गए कि एक है वैशेषिका है, एक न्याय है, एक आपका सांख्य है, एक योग है, एक पूर्व मीमांसा है, एक उत्तर मीमांसा, यानी वेदांत है। जैसे वेदों का अंत वेदांत होता है। तो मतलब हर टाइप के फिलॉसफी का समन्वय है वेदांत में। तो सांख्य दर्शन, देखिए सांख्य दर्शन से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि, देखिए वैष्णवों को सांख्य दर्शन नहीं पता है। आप पहले इंसान हो गए हो जो आके सांख्य दर्शन पर भाषण दे रहे हो, समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात कि सांख्य दर्शन से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होता है ना कि दर्शन कुछ और कहता है, आप कुछ और कहते हो। आपके आचार्य कुछ और कहते हैं, आप कुछ और कहते हो। तो आपका तो, देखिए शंकराचार्य का अवतार इसलिए हुआ था कि वो लोगों को भ्रमित कर सके, और आपने अवतार यूट्यूब में इसलिए लिया है कि आप लोगों को सीधा नरक पहुंचा सके ना। आपने तो टिकट ले लिया है कि भाई नारायण को उड़ाना है। जो रावण और कंस का अवतार क्यों हुआ था? इसीलिए हुआ था कि भाई नारायण को कैसे उड़ा दे। तो आपका भी अवतार उसी लिए हुआ है यूट्यूब पे। तो देखिए, उन्होंने जो आप हम लोग को ज्ञान दिया इंटरनेट के थ्रू, कि देखो यहाँ पर सांख्य है, उन्होंने अव्यक्त बता दिया, अव्यक्त से प्रकृति और पुरुष, महातत्व और अहंकार बता दिया। चलो भाई ठीक है, क्या दिक्कत है? आप ही बताओ ना, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत हो रही है मुझे? देखो, दिक्कत ये हो रही है ना कि वेबसाइट हमारे लिए अथॉरिटी नहीं होती है। कोई भी वेबसाइट आप जो नए नए अपने यूट्यूब के लिंक में डालते रहो, तो ये वेबसाइट से ये सीख लो, ये वेबसाइट से वो सीख लो, वेबसाइट हमारे लिए अथॉरिटी नहीं है। कल को कोई भी कुछ भी बोल सकता है भाई। नया वेबसाइट बना दो, उसमें कुछ भी डाल दो, थोड़ा फ़ोटो डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सही कर दो, तो वो बात सत्य हो जाती है। भाई सत्य को शास्त्र से, उसको शास्त्र से प्रमाणित करना पड़ता है, समझ रहे हो ना। तो आप शास्त्र से प्रमाणित करते तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता, पर आपने तो किया नहीं। तो अब वो भी काम मेरा ही हो गया है कि सांख्य दर्शन समझाए आपको पहले। देखिए, इनका काम कुछ नहीं, इनका काम है यूट्यूब पर आना, 100 झूठ बोल देना। अब भाई मुझे फिर समझाना पड़ता है ना कि भाई सच क्या है, झूठ क्या है। अब झूठ को काटने के लिए सच क्या है। तो अब देखो, सांख्य दर्शन में आपको समझाता हूँ। जो शंकराचार्य मानते हैं, इनको मानने से, देखिए इनका और इनके वेबसाइट के मानने से कुछ होता नहीं है। देखिए, ये ब्रह्म सूत्र है अपना, शंकराचार्य भाष्य।
यहाँ पर देखिए तत्व समन्वय का यहाँ पर इंटरप्रिटेशन दिया गया है कि बट दैट ब्रह्मन इज़ टू बी नोन। तो यहाँ पर देखो जैसे पूर्व मीमांसकार ने ऑब्जेक्शन का है उसको रेफ्यूट किया है शंकराचार्य ने, उनके अनुसार जो रेफ्यूटेशन है उन्होंने दिया है। और उसके बाद ऐसे ही सारे फिलॉसफी का उन्होंने आंसर दिया है। तो हम लोग जब इसमें नीचे आते हैं तो यहाँ देखो, यहाँ से शुरू होता है, हियर द सांख्या राइज एन ऑब्जेक्शन द वेदांता टेक्स्ट about creation do not refer to Brahman but to the unintelligent pradhana made of the three gunas sattva rajas tamas as the first cause। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको पूरा समझाया गया है कि प्रधान जो सांख्य फिलॉसफी के अनुसार प्रधान होता है फर्स्ट कॉज। जैसे हमारे शंकराचार्य का मानना है कि ब्रह्मन होता है वो, तो वेदांत और इनका जो मानना होता है सांख्य लोगों का, वेबसाइट को छोड़ दिए, वेबसाइट पे जो भी लिखा है, इनका मानना होता है कि प्रधान से क्रिएशन होता है। समझ रहे हैं ना? सांख्य दर्शन के अनुसार जो जिसको शंकराचार्य खुद ही अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य में काट रहे हैं। तो हाँ, और इस सांख्य दर्शन से वो हमको पुराण समझा रहे हैं वैष्णवों को। जिस सांख्य दर्शन को शंकराचार्य अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य में उड़ा रहे हैं उसके यूज़ करके हम लोग को समझाया जा रहा है कि देखो पुराणों को ऐसे समझना है। वाह भाई वाह, मान गए आपको। झूठ बोलना हो तो ऐसे बोलो ना, मतलब कोई क्या ही बोल सकता है भाई, ऐसा झूठ बोलना, मतलब वाह भाई, मान गए आपको। यहाँ देखो, देखिए सूत्रा 5 to 11 रिफ्यूट दिस आर्गूमेंट्स ऑफ सांख्या एंड एस्टेब्लिश ब्रह्मन एज द फर्स्ट कॉज। तो ये जो पूरा आपका ये है ना चैप्टर, वो मतलब चैप्टर नहीं, सूत्र जो है आपके 5 से 11, वो इस बात को शंकराचार्य ने इस्टेब्लिश किया है कि सांख्य का जो प्रधान है वो फर्स्ट कॉज नहीं है बल्कि ब्रह्मन है। और देखिए जो तर्क दिया गया है, पहले तो इन्होंने बोला कि फर्स्ट कॉज प्रधान इज़ नॉट बेस्ड ऑन द स्क्रिप्चर। यहाँ पर रीज़न गया कि सच थिंकिंग और विलिंग इज़ नॉट पॉसिबल टू इनसेंटिनेट प्रधान, कि जो क्रिएशन करने वाला है, जैसे फर्स्ट कॉज इज सेड इन स्क्रिप्चर टू हैव विल्ड और थॉट बिफोर क्रिएशन। और छांदोग्य उपनिषद और ऐतरेय उपनिषद का प्रमाण दे के बताया गया है कि क्रिएशन करने से पहले किसी ने सोचा था कि क्रिएशन करना है, पर जो प्रधान होता है वो तो डेड होता है, डेड मैटर के टाइप का जैसा होता है, तो वो फर्स्ट कॉज नहीं हो सकता। तो कोई इंटेलिजेंट सोर्स ही होना चाहिए। और ये पूरा आपका डिस्कशन का है, आप लोग जाके पढ़ लेना। और तो यहाँ पर शंकराचार्य ये बताना चाह रहे हैं कि कोई जो क्रिएशन करना चाहता है वो ब्राह्मण होना चाहिए, प्रधान नहीं होना चाहिए, वो सांख्य दर्शन का जिसको प्रतिपादित करता है। तो इन्होंने बताया कि अव्यक्त से क्रिएशन होती है। भाई वैसा होता नहीं है, समझे? वो तुम्हारे वेबसाइट वाला जो बोलना है बोल दो, क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो शंकराचार्य क्यों इतना पेन ले रहे होते हैं सांख्य दर्शन को काटने के लिए, वो भी शुरुआत से। वैष्णविज्म को तो बाद में उन्होंने पंचरात्र का पता नहीं क्या तर्क दे के उड़ाया हुआ है, वो भाई आप लोग भी समझ ही रहे हो। और दूसरी बात, सांख्य दर्शन को तो पहले ही उड़ाया है उन्होंने, समझे? तो भाई देखो,
तो सांख्य दर्शन को तो उन्होंने पहले ही उड़ाया हुआ है। तो भाई सोचने वाली बात है ना। आप अद्वैत सिखाने आते हो यूट्यूब पे, सबको अद्वैत सिखा रहे हो कश्मीर सैविज़म के नाम पर, तो भाई क्या ही कोई बोल सकता है। कश्मीर सैविज़म तो बाहर आ ही गया आपका जो असली है सिद्धांत। तो आप अद्वैत सिखाना चाहते हो और आपको अपने आचार्य का पता ही नहीं। पहले आपको, मुझे देखिए, मैं इसलिए वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ कि भाई ये जो बोलना चाहते हैं, ये इसका प्रमाण तो शंकराचार्य भी नहीं एक्सेप्ट करते हैं। तो भाई अब इसको समझाने के लिए पहले मैं इनको अद्वैत पढ़ाना पड़ता है, फिर अद्वैत पढ़ा के फिर उसका मैं रेफिटेशन करता हूँ कि नहीं ये ऐसा नहीं हो के ऐसा होगा। तो यहाँ देख रहे हो ना, दोनों काम मुझे ही करना पड़ता है। और देखो, तो ये तो आपका सांख्य दर्शन को उड़ाया शंकराचार्य ने सबसे पहले। और मैं आपका जो और मैं आपको आपका जो सो कॉल्ड सेक्टेरियन किताब है विवेक चूड़ामणि, जो आपके संप्रदाय के लोगों का है, जो अलग ही सिद्धांत गाता है, तो वो जो सेक्टेरियन किताब है आपके संप्रदाय का नहीं, शंकराचार्य संप्रदाय का, तो आपका तो संप्रदाय ही नहीं। आप तो मुंह पर बोलते हो यूट्यूब में कि आपका संप्रदाय तो कुछ होता नहीं है, समझे। तो विवेक चूड़ामणि जो सेक्टेरियन किताब है उसका देखिए 56 श्लोक कहता है, नाइदर बाय योगा नॉर बाय सांख्या नॉर बाय वर्क नॉर बाय लर्निंग बट बाय द रियलाइजेशन ऑफ वंस आइडेंटिटी विद ब्रह्मन इज लिबरेशन पॉसिबल एंड बाय नो अदर मीन्स। तो यहाँ पर देखो, सांख्य दर्शन को ऐसे ही उड़ा दिया गया है, समझ रहे हो ना। अगर आपको अद्वैत समझना है तो योग नहीं करना है, आपको सांख्य नहीं पढ़ना है, काम नहीं करना है, बट बाय द रियलाइजेशन ऑफ वन आइडेंटिटी विद ब्रह्मन, आपको कुछ भी करके ब्रह्मन के साथ आपको अपना वन आइडेंटिटी बताना, ये इस्टेब्लिश करना है। तो सांख्य देखिए उतना बड़ा आपका ये नहीं हुआ, क्या बोलते हैं, उतना बड़ा आपके लिए दर्शन नहीं हुआ जितना आप उसको बताना चाह रहे हो और उसके अनुसार पुराण समझाना चाह रहे हो वैष्णवों को। और देखिए शंकराचार्य ने इतना पेन क्यों लिया है, ये पहले ही शुरुआत में ही सांख्य को क्यों उड़ाया है, क्योंकि सांख्य फिलॉसफी जो है, सांख्य इज ए डुअलिस्टिक आस्तिक स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी, समझ रहे हो ना। ये द्वैत सिद्धांत है, ये पूरी तरह द्वैत सिद्धांत है। तो अब शंकराचार्य का काम ही था कि अद्वैत की स्थापना करना। अद्वैत जो सो कॉल अद्वैत है, वैसे अद्वैत का एक और मतलब छोड़ो, दूसरा मतलब क्या बता, अद्वैत की स्थापना करना है। तो डुअलिस्टिक थ्योरी है सांख्य फिलॉसफी, डुअलिस्टिक, समझ रहे हो ना, डुअल है। तो भाई हम लोग को क्या ज़रूरत है काटने का। आप, मुझे तो अच्छा ही नहीं लग रहा, आप स्थापित करो ना सांख्य से पुराण का, तो इससे क्या हो जाएगा, पुराण आपका ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, डुअलिस्टिक हो जाएगा ना, डुअल फिलॉसफी हो जाएगा, द्वैत हो जाएगा। तो बाकी का काम हम लोग कर देंगे। तो शंकराचार्य ने इसलिए सबसे पहले उड़ाया इसको, आपके सिद्धांत को, जो आप जिस दर्शन का गाना इतना गाए जा रहे हो यूट्यूब पे और उसके अनुसार पुराण का सिम्बोलॉजी समझा रहे हो, तो उसको तो शंकराचार्य ने पहले ही उड़ाया है। और देखो अब उसके बाद यहाँ जो अपना मेन टॉपिक था, इस पर डिस्कशन हो रहा था, उन्होंने बोला कि यहाँ पर मेन मुद्दा है कि सोल बी क्रिएटेड, यहाँ पर है ना, बिकॉज इफ द सोल बी क्रिएटेड वुड बी सब्जेक्टेड टू डिस्ट्रक्शन। भाई देखो,
हम लोग भगवत गीता ना एज इट इज़ मानते हैं, समझा? एज इट इज़, जैसा लिखा है वैसा का तैसा, कोई दूसरा इंटरप्रिटेशन नहीं। मम वांशे जीवलोके जीव भूते सनातना मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति द लिविंग एंटिटी दिस कंडीशन वर्ल्ड्स आर माई इटर्नल फ्रैगमेंट पार्ट्स। तो हम लोग तो मानते हैं कि भाई जीव सनातन है। पता नहीं तुम्हारे शंकराचार्य को ऐसा क्यों लगता है कि वैष्णविज्म मानता है कि सोल क्रिएट होता है। क्योंकि वो इसलिए हो है क्योंकि आपने तो पहले ही संकर्षण को जीव मान लिया ना। यहाँ देखो लाइन क्या है, बट द क्रिएशन ऑफ जीवा एक्सेट्रा ही रिजेक्ट्स एज सच क्रिएशन इम्पॉसिबल। वाई? बिकॉज इफ द सोल बी क्रिएटेड, सोल मतलब जीव से जीव क्रिएटेड हो रहा है, मतलब देखो सोल और जीव को एक ही बोला जाता है ना, समझ रहे हो ना? जहाँ जीव आत्मा है मतलब सोल, मतलब इंडिविजुअल सोल की बात हो रही है वहाँ पर। तो वहाँ पर देखो इसलिए शंकराचार्य ने उड़ाया कि उनका तो शंकराचार्य का पहले ही मानना है ना कि संकर्षण और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध तो है नहीं, क्या बोलते हैं, भगवान के अवतार है नहीं, वो सोचते जीव हो गए। तो भाई जीव से सोल का क्रिएशन होगा तो डिस्ट्रक्शन होगा ही। पर भगवत गीता बोल रहे मम वांश जीव लोके जीव भूते सनातना। हम लोग तो भाई मान रहे कि भाई आत्मा सनातन है। तो तुमने क्या उड़ाया है, कहाँ से उड़ा दिया तुमने वैष्णविज्म को? पहली बात तो वो। दूसरी बात, अब तुमने संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध का जो खिचड़ी पकाया है सांख्य दर्शन का सहारा लेके, कि पहले तो बोला कि अनमैनिफेस्टेड एंड मैनिफेस्टेड पहला वीडियो में गाया, उसके बाद मैंने साबित किया कि भाई रूप होता है। आप, मैं लिंक डाल दूंगा भक्तों, आप वो जाके नीचे देखना रूप वाला, और मैंने संकर्षण और प्रद्युम्न को स्थापित किया हुआ है। और दूसरी बात, आज भी एक दो प्रमाण दूंगा, ऐसा नहीं है। और उसके बाद आपने तो पहले ये मान लिया कि तो है नहीं जीव, तो और उसके बाद मतलब जीव मान लिया है तो आपके अनुसार सोल क्रिएशन होता, हम लोग के अनुसार नहीं होता। हम लोग के अनुसार वासुदेव से ही आता है, मम वांशे जीवलोके जीव भूते सनातना, समझ रहे हो ना? और दूसरी बात, और ये जो आप सिम्बोलॉजी समझाना चाह रहे हो सांख्य दर्शन के, तो मैं आपको जो जिनको नहीं पता हो उनको बताना चाहता हूँ कि सांख्य दर्शन के जो असली सांख्य दर्शन है, असली, वो भगवान कपिल ने बोला था, श्रीमद् भागवत 1.3.110, समझ रहे हो ना? द फिफ्थ इनकारनेशन नेम्ड लॉर्ड कपिला is foremost among perfected beings. He gave an exposition of the creative elements and metaphysics to Asuri Brahmana, for in course of time this knowledge had been lost. देखो जो मेटाफिजिक्स है वो यहाँ सांख्यम है, ठीक है? तो लॉर्ड कपिल जो फिफ्थ इनकारनेशन है भगवान के, उन्होंने असली सांख्य दर्शन दिया, उसका जिक्र श्रीमद् भागवत में है। जैसा कि व्यास देव का इनकारनेशन हुआ है वेदांत सूत्र लिखने के लिए, वेदांत का दर्शन देने के लिए, उसी अनुसार लॉर्ड कपिल भगवान के जो ये अवतार उन्होंने दिया हुआ है। और देखो ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, I am seated in everyone's heart, and from me comes remembrance, knowledge, and forgetfulness. By all Vedas I am to be known, and indeed I am the compiler of Vedanta, and I am the knower of the Vedas. तो भाई भगवान ही वेद को बनाने वाले हैं, भगवान ही वेदों के ज्ञाता है। तुम भगवान को उड़ा के भगवान का दर्शन का इस्तेमाल करके, जो तुम्हारा संप्रदाय सपोर्ट नहीं करता है उसको तुम करके पता नहीं क्या खिचड़ी पकाना चाह रहे हो, समझ रहे हो ना? जो असली आस्तिक जो सांख्य दर्शन है, क्योंकि वहाँ तो शंकराचार्य का कहना है कि भाई ब्राह्मण होना चाहिए, समझ रहे हो ना? ब्रह्म शंकराचार्य भी थोड़ा आस्तिक लाना चाह रहे हैं वहाँ पर कि ब्राह्मण फर्स्ट कॉज होना चाहिए। पर तुम और उन्होंने सांख्य दर्शन का इसलिए विरोध किया क्योंकि वो डुअलिस्टिक फॉलो नहीं कर रहा है, वो डुअल फिलॉसफी नहीं है, वो आपका मोनोथिज्म या आपका मतलब उनका अद्वैतवाद है। तो भाई देखो, मेरा वीडियो बनाने की ज़रूरत भी नहीं था, तुमने जो वीडियो बना के ना बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तो भाई द्वैत स्थापित हो चुका है, तुमने खुद ही किया। अब बाकी का जो काम है ना मैं कर देता हूँ, समझ रहे हो ना?
अब तुम वीडियो डिलीट, अब तुम बहुत होगा तो अगला वीडियो ये ला के कहोगे कि नहीं 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 नहीं, अब व्यक्ति क्रिएशन करता है, समझ रहे हो ना तुम। ये तुम्हारा हो सकता है अगला पॉइंट ये हो, तो इसका भी मैं आज क्या बोलते हैं, उसका भी मैं जुगाड़ फिट कर दूंगा आपके लिए, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर भगवान कपिल, अब देखो ये क्यों ज़रूरी है 1.3.10, क्योंकि इसी को बताते बताते एक और आपका सिद्धांत आ जाता है। देखो 1.3.10 पे बताया कि लॉर्ड कपिल का इनकारनेशन हुआ सांख्य बताने के लिए 1.3.10 में। और 1.3.28 में क्या बोला गया, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। all of the above mentioned incarnation are either plenary portion or portion of the plenary portion of the Lord, but Lord Krishna is the original personality of Godhead. तो जब जब असुर लोग जब भी कोई उत्पाद मचाना चाहते हैं ना, तो भगवान और भगवान के भक्त का काम होता है वो असुर लोगों का कुछ करना, समझ रहे हो ना, कुछ करना, और ऐसा करना कि उनका जो आसुरिक सिद्धांत है और आसुरिक काम है ना वो बंद हो सके और धर्म की स्थापना हो सके। तो वही भगवान कपिल का ने जो सांख्य दिया है वो असली सांख्य है, समझ रहे हैं ना। वो देखिए 1.3.28, 1.3.10 ऐसे सारे इंकारनेशन बताए गए, भगवान राम, भगवान परशुराम, सारे का बता के बोला गया कृष्णस्तु तू भगवान स्वयं, मतलब भगवान ही है जो सारा इंकारनेशन लेते हैं, समझ रहे हैं ना। तो भगवान कपिल का जो सिद्धांत है वो असली सांख्य है। तो श्रीमद् भागवत, पहले तो इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है कि श्रीमद् भागवत के प्रमाण को सिंबोलॉजी बोला गया है, समझ रहे हो ना, ये सिंबॉलिक है भाई। श्रीमद् भागवत को सिंबॉलिक बोलने से पहले ना अपने पूरी शंकराचार्य का जो चतुर्मास पे भाषण देते हैं ना बैठ के भागवत पे, ज़रा उनके जाके पूछो क्यों देते हैं, समझ रहे हो ना। और ये देखो श्रीमद् भागवत 1.1.2 पहला स्कंद का पहला अध्याय का दूसरा ही श्लोक है, मतलब श्रीमद् भागवत का दूसरा ही श्लोक है। Completely rejecting all the religious activity which are materially motivated, this Bhagavad Puran propounds the highest truth, which is understandable by those devotees who are fully pure in heart. This beautiful Bhagavatam, compiled by the great sage Vyasadeva, is sufficient in itself for God realization. What is the need of any other scripture? तो देखो सारे वेदांत सूत्र को लिखने वाले आपके व्यासदेव थे, और उसी व्यासदेव ने जब सारा किताब लिख दिया तब उन्होंने भागवत लिखा। अब भागवत को तुम अगर सिंबोलॉजी बताना चाह रहे थे तो भाई पहले मानो ना शंकराचार्य ने जो वेदांत सूत्र पर भाष्य लिखा वो भी एक सिंबॉलिक भाष्य है, तुम्हारा जन्म भी सिंबोलॉजी है, सब कुछ मानो ना भाई। भागवत को तुम बोल रहे हो कि भाई उसमें जो नारायण की स्तुति की गई वो सिंबॉलिक है। भाई तुम्हारा मतलब कौन सा नशा करके तुम वीडियो बनाते हो, कौन सा नशा है भाई तुमको। यहाँ देखो ये सारे पहले ही श्लोक पर इतने सारे उपनिषदों का प्रमाण है, पहले ही श्लोक में सत्यम, छांदोग्य उपनिषद 8.1.6, फिर 5.9, सारे देखो गायत्री का जो गायत्री है उसका एक्सप्लेनेशन, चैप्टर ब्रह्मसूत्र का है, समझे।
इतने सारे उपनिषद का प्रमाण है, तुम्हारे शंकराचार्य का खुद का कहना है, जो नए हैं गोवर्धन मठ वाले। और तीसरा कि भाई श्रीमद् भागवत पहले ही बोलता है जन्मादय से था। जन्मादय से था भाई, पब्लिक को दिखाने के लिए दिखा देते क्या होता है, नहीं तो भाई हर बार तो नया वीडियो बनाना ही पड़ता है सेम सिद्धांत गाने के लिए। एक ही चीज़ बताने के लिए बार बार वीडियो बनाओ। जनता भी इतना मूर्ख बनना चाहती है तो बने। ये देखो जन्मादय से था। ब्रह्मन इज दैट फ्रॉम विच द ओरिजिन एक्सेट्रा ऑफ दिस वर्ल्ड प्रोसीड। तो भाई श्रीमद् भागवत पहले ही श्लोक में वेदांत सूत्र को स्थापित करता है, उसके बाद बार बार भगवान का ग्लोरी गाता है। उसके बाद तुम्हारा कहना है कि भाई ये सिम्बोलॉजी है, तो भाई अगर सिम्बोलॉजी मानना है ना, अरे वो गरुड़ पुराण से श्रीपाद मध्वाचार्य ने प्रूफ किया हुआ है वेदांत सूत्र का नेचुरल कमेंट्री है श्रीमद् भागवतम। ठीक है, और तुम रुको यहाँ पर ये जो गरुड़ पुराण है ना, जिसका तुम ये बताना चाह रहे कि अद्वैत इसमें दिया हुआ है, तो पहले जानते हैं उस गरुड़ पुराण में पूरा चीज़ क्या लिखा रहता है। पहले तो उसी गरुड़ पुराण से श्रीपाद मध्वाचार्य ने स्थापित किया भागवत अपना नेचुरल कमेंट्री वेदांत सूत्र में, उसका श्लोक मैं नीचे डाल दूँगा। और उसके बाद उसके ऊपर एक और वीडियो बनाई हुआ है कि श्रीमद् भागवत कैसे नेचुरल कमेंट्री वेदांत सूत्र का, वो भी डाल दूँगा। और ऊपर से पहला ही श्लोक दिखाया, और उसके बाद सेकंड श्लोक वासुदेव का रियलाइजेशन व्यासदेव जी का। तो व्यासदेव जिन्होंने वेदांत सूत्र पर कमेंट्री लिखा हुआ है, उस कमेंट्री को वेदांत सूत्र को लिखने के बाद जब मैच्योर रियलाइजेशन में अपना उन्होंने श्रीमद् भागवत सबसे अंत में लिखा। और देखो तो गरुड़ पुराण से ये अद्वैत स्थापित करना चाहते हैं। ठीक है, देख लो गरुड़ पुराण चैप्टर 32 और यहाँ देखिए 4th, 5th और 6th वर्स। वासुदेवा इज वन, अनडिकेइंग,
peaceful, the great soul, eternal, unsustained, a god by his Maya. Hari exists in his five form. As Vishnu who favors the creation and destroys the wicked, as Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna and Aniruddha. In his own form, Narayan exists as five. तो भगवान अपनी माया शक्ति के द्वारा और फाइव फॉर्म में रहते हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। नारायण एग्जिस्ट एज फाइव। तो ऐसे ब्राह्मण की अपनी शक्ति होती है, तो वैसे ही भगवान की अपनी माया शक्ति है, और भगवान अपनी माया शक्ति के साथ पांच फॉर्म में रहते हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो अब बताइए, आपको ये जो आपके सनातन धर्म वाले हैं, आपको ये श्लोक कभी नहीं दिखाएंगे। वो आपको वही श्लोक दिखाएंगे जिसमें से थोड़ा थोड़ा अद्वैत नज़र आता है, पर वो श्लोक कभी नहीं दिखाएंगे कि हरे एग्जिस्ट इन फाइव फॉर्म। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये श्लोक वो नहीं दिखाएंगे कि भगवान वासुदेव ही, नारायण ही पांच फॉर्म या चार फॉर्म में रहते हैं। क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि उनका जो चेरी पिकिंग होता है ना, सिर्फ एक श्लोक दिखाना पूरे पुराण में से, और वो पुराण से वो श्लोक उड़ा देना जहाँ ये खुद ही बताया जाता है कृष्णस्तुतु भगवान स्वयं वासुदेव ही भगवान है, वो नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि इनसे उनको क्या बोलते हैं, उनका जो प्रचार है वो ख़त्म हो जाएगा ना। वो आपको उतना ही बताएंगे कि देखिए ये है सिम्बोलॉजी, ये है सिम्बोलॉजी। तो भाई देखो, मेरा काम है सच बताना, बाकी जनता जाने, उनको क्या सुनना है, नरक जाना है, कहाँ जाना है, वो जाने। और उनका कहना है कि यही अगर शिव पुराण रहता तो शिव जी का स्तुति रहती, यही उनका रहता तो उनकी स्तुति रहती। देख लो यहाँ पर ओम, सॉल्यूशन ऑन टू वासुदेव, सॉल्यूशन ऑन टू संकर्षण, सॉल्यूशन ऑन टू फर्स्ट डिटी प्रद्युम्न। तो यहाँ सबको नमस्कार किया जा रहा है। वहाँ पीछे श्लोक में बोला गया कि सारे पांच फॉर्म हैं, भगवान के ही हैं। तो गरुड़ पुराण से ये सब थोड़े श्लोक दिखाया करो अपनी जनता को, समझ रहे हो ना। और यहाँ पर देखो पूजा करने में भी बताया जा रहा है, ही शुड परफॉर्म डन। यहाँ सब संकर्षणा इन द ईस्ट, दैट ऑफ प्रद्युम्न इन साउथ, दैट ऑफ अनिरुद्ध इन द वेस्ट, दैट ऑफ ब्रह्मा इन द नॉर्थ, दैट ऑफ श्रीधरा इंद्रा एंड अदर डिटीज रुद्रा एंड अदर कॉर्नर। तो भाई देखो, सिंबल तो हो नहीं सकते, सिम्बोलॉजी हो नहीं सकती है। अगर पूजा करने बताया जा रहा है
इंद्र का, रुद्र का और बाकी चारों का। तो भाई सिम्बोलॉजी तो होगी नहीं। इतना तो भाई शास्त्र किसी को ठगेंगे नहीं, समझ रहे हो ना, कि किसी का ही पूजा कर लो और कुछ भी हो जाए तुमको। उसके बाद देखो यहाँ पर गरुड़ पुराण, द लॉर्ड वासुदेवा void of passion, Narayan is the great soul, Param Brahma, the creator and the destroyer of the universe. Although all this exists in him as both manifest and unmanifest. ऐसे बोला जाता है ना, सांख्य में बताया गया है ना, पुरुष प्रकृति सब बताया गया है। तो विष्णु इज बोथ मैनिफेस्ट एंड अनमैनिफेस्ट, तो दोनों हैं। जैसे वो बोल रहा था कि वासुदेवम सर्वमिति, कि वासुदेव ही सब कुछ है, तो वहाँ उनका बोलना है कि वासुदेव अनमैनिफेस्ट रियलिटी है बस। और गरुड़ पुराण बोल रही है कि विष्णु इज बोथ मैनिफेस्ट एंड अनमैनिफेस्ट। लॉर्ड वासुदेवा नारायण द ग्रेट सोल, पर ब्रह्म द क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ द यूनिवर्स। He is without the beginning, the creator, he is without end and Purushottama. From him originate the unmanifest as well as the soul. देख लो, शंकराचार्य का कहना है कि सोल का उत्पत्ति नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो ना। और यहाँ पर तो गरुड़ पुराण कह रही है, और तुम अद्वैत सिखा रहे हो। यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ देखो, यहाँ पर अद्वैत सिखा रहे हो गरुड़ पुराण से। आचार खंड चैप्टर 236, समझ रहे हो ना। आचार ही खंड खोला हुआ है, ये देखो देखो, आचार ही खंड खोला हुआ है, समझे, कोई और खंड नहीं है। सर गरुड़ पुराण में और भी बहुत खंड है, को तो किसी दिन खोल दिया ना तो तुम्हारा जो धंधा है ना वो सब बंद हो जाएगा। किसी किसी का बहुत सारी सच्चाई लिखी हुई है, वैसे तो बोलना नहीं चाहते हैं नेट पे, पर देखो अब भाई गरुड़ पुराण भाई श्रीपाद मध्वाचार्य का फेवरेट पुराण है, समझ रहे हो ना। तुम उसमें से अद्वैत निकालना चाहते हो, वाह भाई। तो तुम्हारे शंकराचार्य का तो सिद्धांत यहाँ गलत हो गया। फ्रॉम हिम ओरिजिनेट द अनमैनिफेस्ट एज वेल एज द सोल। शंकराचार्य का कहना है कि सोल की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। यहाँ देखो ना, रुको, देखो, but the creation of jiva etc is rejects, because if the soul be created it would be subject to destruction। ठीक है, मान लेते हैं शंकराचार्य का बात।
तो यहाँ देख लो, सोल की उत्पत्ति भी बता ही दिया। अब इसने एक और कचरा फैलाया हुआ है नेट पे, जीव और आत्मा। समझ रहे हैं ना, जीव और आत्मा, जीव और आत्मा पता नहीं क्या करते रहता है। जहाँ सेल्फ रहता है उसको बोल लेता है सेल्फ सेल्फ। अरे भाई, कौन सा वैष्णव सिद्धांत भी तो बोलता है कि वासुदेव परमात्मा फॉर्म में रहते हैं, तो तुम क्या सेल्फ सेल्फ गिनाते रहता है? और इससे क्या मतलब, तुम क्या खंडन करना चाहता है? तुम क्या खंडन करना चाहता है? तुम सेल्फ सेल्फ बोल के क्या बोलना चाहता है? हम लोग भी मानते हैं, पर यहाँ तो लिख रहा है फ्रॉम हिम ओरिजिनेट अनमैनिफेस्ट एज वेल एज सोल। वैसे क्या बोलना चाहता है वो मैं किसी और दिन बताऊंगा। वो सच नहीं बता रहा आप लोगों को, उसका सिद्धांत, असली सिद्धांत क्या है। अगर वो बता दिया ना, तो आप लोग तो ना इंटरनेट छोड़ दोगे, यूट्यूब देखना। समझ रहे हो ना? वो जीव आत्मा कर रहा है, उसका सच क्या है मैं आपको किसी दिन बताऊंगा विस्तार से। मतलब हंसी आएगी आपको इस फिलॉसफी को सुन के, शंकराचार्य के सिद्धांत को सुन के। समझ रहे हो ना? उसका तो खंडन मैं करूंगा किसी दिन, अगर टाइम मिला तो। पता नहीं, मेरा मूड करा तो मैं बनाऊंगा, नहीं मूड करा तो नहीं बनाऊंगा। मैं सिंपल बोलता हूँ भाई। अब इलॉजिकल इसके आर्गूमेंट रहते हैं। आप ही बताओ ना। यहाँ देखो, गरुड़ पुराण से ये अद्वैत सिखाना चाहता है। गरुड़ पुराण कह रही है कि भाई नारायण से वासुदेव और ये शंकर से प्रद्युम्न आते हैं। अब ये श्लोक तो वो आपको दिखाएगा नहीं, क्योंकि ये उसके प्रचार में सहायता नहीं दे रहा है ना उसको। न्याय शास्त्र में इसको बोलते हैं अर्ध कुकुट न्याय। ठीक है? उस आपके आचार्य को ये सब पता नहीं होगा, ना न्याय पता है, ना सांख्य पता है, ना कुछ पता है, आके भाषण देने लगते हैं। एक शास्त्र से उतना ही उठाना जो उनके सुटेबिलिटी को हो, इसको कहते हैं अर्ध कुकुट न्याय। समझ रहे हो ना? कि बस उतना ही बताना जितना आपको अच्छा लगे, बाकी सब चीज़ छोड़ देना। तो ये देखो ठगना होता है। समझ रहे हो ना? इसको कहते हैं ठगना। यहाँ लॉर्ड वासुदेव को बोल दिया अनमैनिफेस्ट। यहाँ बोला जा रहा है ही इज़ बोथ मैनिफेस्ट एंड अनमैनिफेस्ट। पुरुषा जो आपका ये है ना, क्या बोलते हैं सांख्य फिलॉसफी में, पुरुष और प्रकृति है। यहाँ देखो, पुरुषा एंड काला अंडरस्टैंड हिज एक्शन आर लाइक दोज ऑफ स्पोर्टिव चाइल्ड। ये उनकी लीला है हर चीज़। हैविंग एज्यूम्ड अ बॉडी ऑफ ब्रह्मा विथ 4 माउथ्स। वो खुद ही ब्रह्मा बनते हैं, वो खुद ही शिव बनते हैं। As creator, he creates the universe. As Vishnu, he protects it, and he destroys it in the end. And as assuming the form of a Rudra, Lord destroyed the universe at the end of a Kalpa. अब यहाँ देखो, यहाँ सब दिया है, उन्हीं से सोल की उत्पत्ति होती है, उन्हीं से सब कुछ होता है। तो देखो, ये सब श्लोक आप लोग को जानबूझ के नहीं बताया जाता है। समझ रहे हो ना? आचार्य खंड है, पर वही श्लोक बताया जाएगा जहाँ थोड़ा थोड़ा अद्वैत लगेगा। और देखो, देखिए, हमारा नहीं कहना है कि वासुदेव अनमैनिफेस्टेड नहीं है। हम भी बोलते हैं भाई अनमैनिफेस्टेड, उसमें क्या गलत है? यह देखिए, रुकिए आपको मैं एक श्लोक दिखाता हूँ।